तो बच्चों इस वीडियो में हम आपको कुछ मानक फलनों के अवकलन बताएंगे। मानक फलन आप समझते होंगे, मानक फलन में जैसे अचर फलन आता है, बहुपदीय फलन आता है, चरघातांकीय फलन है, लघुगणकीय फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है। इन सब के अवकलन क्या होते हैं इसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप ये समझिए कि अवकलन क्या होता है। अवकलन, अवकलन जिसे अंग्रेजी में डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन, तो देखिए अवकलन क्या है। किसी फलन का अवकलज, किसी फलन का अवकलज करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। किसी फलन का अवकलज, अवकलज को अंग्रेजी में डेरिवेटिव कहते हैं। तो किसी फलन का अवकलज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवकलन। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, किसी फलन का अवकलज, अवकलज जिसे अंग्रेजी में डेरिवेटिव बोलते हैं, किसी फलन का अवकलज करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। अवकलन कहते हैं। तो किसी फलन का अवकलज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवकलन। तो देखिए बच्चों, किसी फलन का अवकलज करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। और देखिए अवकलन का चिन्ह होता है, अवकलन का चिन्ह है d/dx। इसे d/dx भी पढ़ सकते हैं, या d/dx कहिए, या d/dx कहिए, जो आपको अच्छा लगे वही कहिए। ये अवकलन का चिन्ह है। ये चिन्ह जो है किसी भी फलन के बाएं तरफ अगर लग जाए तो समझ लीजिए उस फलन का अवकलज होगा। जैसे देखिए कोई भी फलन हो, जैसे बहुपदीय फलन है, मान लीजिए ये बहुपद है, ये एक बहुपदीय फलन है। अब इस फलन के पहले d/dx लगा दिया जाए, इसका मतलब इस बहुपदीय फलन का क्या होगा? अवकलन होगा। तो किसी भी फलन के बाएं तरफ अगर ये चिन्ह लग गया तो मान के चलिए उस फलन का क्या करना है? अवकलन करना है। तो यहाँ हम आपको कुछ मानक फलनों के अवकलन बताएंगे कि कुछ मानक फलनों के अवकलन क्या होते हैं। तो यहाँ हम हेडिंग डाल दे रहे हैं, कुछ मानक फलनों के, मानक फलन को अंग्रेजी में स्टैंडर्ड फंक्शंस कहते हैं। फलनों के अवकलन, अवकलन। तो अभी हम बता रहे हैं आपको, वो बता रहे थे कि मानक फलन का मतलब जैसे अचर फलन, बहुपदीय फलन, चरघातांकीय फलन, लघुगणकीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, इन सब फलनों के अवकलन क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको अचर फलन के अवकलन बता रहे हैं। जैसे d/dx ऑफ, देखिए अचर फलन, अचर। तो देखिए अचर फलन के पहले d/dx लगा है, इसका मतलब अचर फलन का अवकलन करना है। तो अचर फलन का अवकलन बच्चों 0 के बराबर होता है। कोई भी अचर फलन हो, अचर फलन को अंग्रेजी में अचर को कांस्टेंट कहते हैं।
तो किसी भी अचर फलन अर्थात कांस्टेंट फंक्शन का अवकलन क्या होता है, 0 के बराबर होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे d/dx आप कोई अचर चीज ले लीजिए। अचर मतलब जैसे गिनती की संख्याएं अचर है, गिनती की संख्याएं क्या होती हैं, अचर। तो जैसे मान लीजिए यहाँ हम 4 लिख दें, तो देखिए 4 एक अचर फलन है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह d/dx आप मान लीजिए हम 7 ले रहे हैं, ये भी अचर फलन है, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह d/dx आप मान लीजिए हम 5 ले, इसका भी अवकलन क्या हो जाएगा, 0। तो कोई भी अचर फलन हो उसका अवकलन क्या होता है, 0। चलिए अब दूसरा नंबर, जैसे मान लीजिए d/dx आप कोई बहुपदीय फलन लिया जाए, जैसे x पावर n है, x की पावर n के बाएं तरफ देखिए d/dx लगा है, ये बहुपदीय फलन है। इसका अवकलन, इस बहुपदीय फलन का अवकलन देखिए होता है n इंटू x की पावर n माइनस 1, n इंटू x पावर n माइनस 1। ध्यान से देखिए x पावर n का अवकलन क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा है, देखिए ये जो n घात है उसे पहले लिख दिया गया है, उसके बाद x की घात n को पूरा यहाँ लिखा गया है और इसी n में से घटा दिया गया है। इसका उदाहरण देखिए, जैसे d/dx आप x की पावर मान लीजिए 3 है, इसका देखिए इस नियम के अनुसार इसका अवकलन क्या होगा, पहले इस घात को लिखिए 3 इंटू फिर ये पूरा फलन लिखिए x पावर 3 इसी में से एक घटा दीजिए ऐसे, तो इसका उत्तर आएगा 3x²। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए d/dx आप जैसे x पावर -7 है, देखिए इसका उत्तर क्या होगा, पहले इस घात को लिखिए जो -7 है, -7 इंटू x पावर -7 इसी में एक घटा दीजिए, उत्तर आएगा -7 x की पावर में -8, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो बहुपदीय फलन का अवकलन होता है n इंटू x पावर n माइनस 1। अब देखिए तीसरा, जैसे d/dx आप x है, केवल x है, ये भी बहुपदीय एक प्रकार का है, इसकी घात 1 है, तो इसका अवकलन बच्चों होता है 1। इसका क्या होता है, 1। d/dx आप x बराबर कितना होगा, 1। अब देखिए चौथा, जैसे चरघातांकीय फलन, d/dx आप e पर पावर x, ये जो e पर पावर x है इसे चरघातांकीय फलन कहते हैं और इसका अवकलन होता है e पर पावर x। और देखिए पांचवा, d/dx आप log x है, तो देखिए लघुगणकीय फलन है, log x मतलब लघुगणकीय फलन, तो लघुगणकीय फलन का अवकलन होता है 1/x होता है। और देखिए छठवां नंबर, जैसे मान लीजिए d/dx आप जैसे c इंटू fx है, c इंटू x की पावर n है, देखिए यहाँ c इंटू x पावर n लिखा है, c का मतलब कांस्टेंट है, c का मतलब क्या है, ये c का मतलब कांस्टेंट है, और x की पावर n क्या है, देखिए x पावर n बहुपदीय फलन है, तो यहाँ एक बहुपदीय फलन है और उसके साथ एक कांस्टेंट का गुणा है, बहुपदीय फलन है उसके साथ एक कांस्टेंट का क्या है, गुणा है। तो इसका अवकलन करने के लिए पहले आपको इस कांस्टेंट को बाहर निकालना होगा, इस कांस्टेंट को बाहर निकालिए
और जो फलन बचा है बहुपदी उसका अवकलन कीजिए, यानी d/dx ऑफ x की पावर n। और x की पावर n का अवकलन देखिए ये होता है, इसके आगे यही नियम लगा के इसका अवकलन हो जाएगा। चलिए अब आपको हम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन बता रहे हैं। देखिए 7वां नंबर d/dx ऑफ sin x। देखिए sin x त्रिकोणमितीय फलन है, इसका अवकलन cos x होता है। 8वां नंबर d/dx ऑफ cos x है, इसका अवकलन -sin x होता है। 9वां नंबर d/dx ऑफ tan x है, इसका अवकलन sec² x होता है। 10वां नंबर d/dx ऑफ cot x है, इसका अवकलन -cosec² x होता है। उसके बाद 11वां नंबर d/dx ऑफ sec x है, इसका अवकलन sec x इंटू tan x होता है। और 12वां नंबर d/dx ऑफ cosec x है, इसका अवकलन -cosec x इंटू cot x होता है। तो ये सब त्रिकोणमितीय फलनों के क्या हैं, अवकलन हैं। इसमें देखिए त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन में ध्यान से देखिए, जो त्रिकोणमितीय फलन अंग्रेजी अक्षर C से शुरू होता है, जैसे देखिए cos, ये C से शुरू हो रहा है, cot ये भी C से शुरू हो रहा है, cosec ये भी C से शुरू हो रहा है। तो इन सब का अवकलन ध्यान से देखिए, cos का, cot का और cosec का अवकलन ध्यान से देखिए तो माइनस में लिखा हुआ है, माइनस में, यानी जिस त्रिकोणमितीय फलन की शुरुआत C से होगी उसका अवकलन माइनस में लिखना है, माइनस में, और बाकी सबका किस में लिखना है, प्लस में। तो बच्चों ये सब कुछ मानक फलनों के क्या हैं, अवकलन हैं। ये अचर फलन का अवकलन 0, बहुपदीय फलन का अवकलन देखिए x⁴n टाइप का फलन रहे तो n इंटू x⁴n-1, यक्ष का अवकलन 1, e⁴x का अवकलन e⁴x, ये चरघातांकीय फलन है। ये लघुगणकीय फलन है तो log x का अवकलन 1/x, c इंटू x⁴n है, मतलब इसमें एक फलन है, एक कांस्टेंट है, गुणा है कांस्टेंट का। तो अगर कांस्टेंट का गुणा फलन में रहे तो आप पहले कांस्टेंट को बाहर निकालिए और जो फलन बचे उसी का अवकलन कीजिए। ये सब त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन हैं। sin x का अवकलन cos x, cos x का -sin x, tan x का sec² x, cot x का अवकलन -cosec² x, sec x का अवकलन sec x इंटू tan x, cosec x का अवकलन -cosec x इंटू cot x। तो बच्चों यही कुछ मानक फलनों के अवकलन हैं, आप इसे याद कर लीजिए, इनकी बहुत आवश्यकता होती है। चलिए बच्चों वीडियो को यहीं रोक दिया जाए। नमस्कार।